गुरु रूप खालसा जी हजूर दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला ता अकाल पुरख दा शुकराना है कि यह समागम जिस भावना जिस शरधा जिस निशाने नूं लैके आरंभिया गया सी, सतगुरु जी की अपार कृपा हुई है। गुरु रूप संगत दा सिर दे उत्ते हथ है कि वो पूरी कामयाबी दे नाल अपने मकसद वल चल रहा है। और जेड़े शंके जेड़े शुबे जेड़ियां हुजतां दित्तियां जा रही हैं उन्हां दा निराकरण किया जा रहा है। किसी भी कौम नूं अगर समाप्त करना होए तां उसदे धार्मिक ग्रंथां दे उत्ते हमले हुंदे हन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु कहण तो भी पाबंदी लगा दित्ती गई, गुड़ नूं गुड़ कहण दे उत्ते भी पाबंदी लगा दित्ती गई सी। पर साडे नाल कुछ होनी दा ऐसा चोली दामन दा चक्कर रहा है कि जदों तो सिखां दी आमद हुई है ये दोनों ही नाल दियां कौमां दियां अखां विच रड़कदा रहा है। दोनों ने ही इसनूं प्रवान नहीं कीता। मक्के दी गोश्त विच भी जिक्र आउंदा है, अन्ने काणे दोज़की दोज़क पढ़नी पाए, काणे दा छड़ संग तू अंधे नाल ना जाए, नानक कल विच निर्मली गुरसिक्खी प्रदान, उम्मत लंगे उम्मती सच नाम प्रदान। दरअसल जिहड़ियां कौमां दे सिरजना हुंदी है उन्हां दे धार्मिक ग्रंथां तो उन्हां दे किरदार तो उन्हां दे साहित्य तो उन्हां दे आचरण और गुणां नूं बनांदी है। अज जिहड़ा मैं थोड़ा जिहा देख रहा सी कि जो लिखा गया है श्री दसम ग्रंथ संबंधी बेलोड़ा विवाद की इहदा मतलब जिहड़ा लोड़ींदा विवाद भी कोई है जिहड़ा उहदे ते कीता जा सकदा है। बाणी दे उत्ते कदे कोई विवाद नहीं, और जे कोई विवाद कर रहा है तां फिर वो सिख नहीं। मैं अपने जिहड़े विचार हन थोड़े थोड़े नुक्ते ही दे सकांगा, समय की भी घाट है। मैं नहीं चाहांगा कि उस तो लांबे भी जावां, पर कुछ जरूरी नुक्ते और कुछ जानकारी है जिहड़ी आप नाल साझी भी करनी है, क्योंकि जदों तो इस दे उत्ते हमले टीका टिप्पणियां होईयां उस समय तो नाल जुड़न की कोशिश की और उन्हां दा जवाब भी देने की कोशिश हुई। सो उस सिलसिले दे विच जेकर इत्थों गल शुरू की जाए कि सानू क्यों मजबूर किया जाता है बार हर वेले कि असी ऐलान करिए कि असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हां। गुरु ग्रंथ साहिब ही साडा गुरु है। दरअसल ये भी एक बड़ी वड्डी चाल हुंदी है कि जिवें भारत दे विच घट गिणतियां नूं बार-बार ये कहा जाता है तुसीं दसो कि तुसीं देश दे वफादार हो। सिख दी परिभाषा सिख दी डेफिनेशन का अर्थ होता है डेफिनेट, जो निश्चित है। सिख रहत मर्यादा दे विच सिख दी परिभाषा सिख दी तारीफ अंकित की हुई है, और वो जिहड़ी भाषा है जो उस दे विच लिखिया है सिख वो है जो स्त्री या पुरुष एक अकाल पुरख 10 गुरु साहिबान यानी उहदे च ना लगे ये भी लिखिया है कि गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब अते 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते निश्चा रखदा है, अते जिस दा होर कोई धर्म नहीं, अते जो दशमेश दे खंडे बाटे ते निश्चा रखदा है वो सिख है। बोले हुण जेड़े बंदे सानू कह रहे हैं कि तुसी बार-बार कहो कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हो, सिख रहत मर्यादा दी शर्त है, गुरबाणी दे 2 स्रोत हन,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਸਾਧ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁਜਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਬਾਰ ਬਰਾਮੀ ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਜਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਦੇ ਸਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬੇਰੰਗ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਨਿਹਾਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਜੀਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਗਰ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਹ ਕੀਤਾ स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अमली रूप विच उसने लैके आंदा। जदों सिख उसनूं पंजाब विच लैके आए हैं, पंजाब विच लियाण, क्योंकि मैं आप नाल तां साझा करना चाह रहा, जिन्नियां दलीलां अज दित्तियां जा रहीआं हन, जिहड़ियां भी गल्लां कहीआं जा रहीआं हन, चाहे अमृत बारे, चाहे बाणी बारे, ककारां बारे, हरमंदर साहब बारे, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਨ ਬਿਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1873 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। उस दे विच गुरु साहब नूं पद्दी शब्दावली विच गालां कढियां। जिस शब्दावली विच अज श्री दसम ग्रंथ साहब नूं कढ रहे हैं, उस तो भी पद्दी शब्दावली च उसने गुरु साहब और सारे अवतारी पुरुषां नूं कढियां। पर उस दे विच अगे जाके लिखदा है कि गुरु नानक साहब बारे सारा लिख के अगे आंदा है कि बाद विच गुरु गोबिंद सिंह दे समय इन्हां सारियां मौजूद जिन्नियां छोटियां छोटियां किताबां सी, छोटियां मोटियां किताबां नूं इकट्ठा करके उसकी एक जिल्द बना के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब कह दिता। बाद विच उन्हां दे ही परचे विच आया, नानक शाह फकीर ने नया चलाया पंथ, इधर उधर से जोड़कर लिख मारा एक ग्रंथ, पहले चेले कर लिए पीछे बदला भेस, सिर पे साफा बांध के रख ली ने सब केस। मगर उस सरस्वती दयानंद ने लिखिया कि ये जिहड़े ककार हन, उन्हें एक लफ्ज दिता, जिवें हुणे डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज वरतिया सी शाक्त मत दा। वो लिखता है कि जैसे वाम मार्गियों ने 5 मकार चलाए, वाम मार्ग एक धर्म है हिंदुस्तान दे पूर्वी प्रांत दा। वो कहता है जैसे वाम मार्गियों ने 5 मकार चलाए, वो 5 मकार किहड़े हन? मीन, मैथुन, मदिरा, मुद्रा, मांस। वैसे ही गुरु गोबिंद सिंह ने 5 ककार चला दिए, अब इनकी आवश्यकता नहीं। उस हरमंदर साहब दे बारे लिखता है, उसकी कोई महत्ता नहीं। वो सारियां गल्लां जेड़ियां अज कीतियां जा रहीआं हन, वो सारियां दियां सारियां गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे कहंदा है, जो हुण लिख रहे हैं। वो लिखदा है अपनी किताब दे विच कि गुरु गोबिंद सिंह ने प्रचार किया, उसने कहा लोकां नूं, क्योंकि उन्हां दे पिता नूं कतल कीता सी, उन्हें कहा कि देवी ने मैनूं वर दिता है कि तू मुसलमानां नूं मार। ये सारी सोच की बुनियाद जिहड़ी सी वो रखी गई। 1947 विच तब्दीली आई, कानून बने, और आज़ादी तो पहला डॉक्टर साहब वगैरह दस चुके हैं कि किस तरीके नाल पसौड़ियां ने और सारा कुछ किया। पर आज़ाद हिंदुस्तान दे विच पहली बार भाग सिंह अंबाले ने वो किताबां लिखनियां शुरू कीतियां। भाग सिंह अंबाला जान तो पहले, चढ़ाई करन तो पहले अकाल तख्त साहब पेश होके माफी मांग ली। माफी मंगण तो बाद सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाने ने ओही सारियां लिखतां मुड़ दोबारा छापियां, और जेड़े उहदे विच लफ्ज लिखे, वो लिखे कि सारियां दियां सारियां रचनावां ऊट पटांग, कूड़ कबाट, वाहियात और कोक शास्त्र दियां पिटारियां। अगली लाइन जड़ी लिखी है कि इसकी संपादना भाई मनी सिंह जी ने की। जिन्ने महान सूरमे या योधे या कुर्बानी वाले हैं, उन्हां दा नाम किस तरह वरतिया जा रहा है। इस कूड़ कबाड़ ग्रंथ की संपादना भाई मनी सिंह ने की। बाद विच बाबा दीप सिंह ने अपनी रुचि का समान मिला के इस दे विच होर वाधा कर दिता। हुण बाबा दीप सिंह की रुचि कैसी होएगी, भाई मनी सिंह की रुचि कैसी है? वो लिखते हैं सिख मिशनरी कॉलेज कि उन्होंने अपनी रुचि मुताबिक इस विच होर वाधा कर दिता। जदों उन्होंने लीगल नोटिस दिते गए, उन्होंने लिखती तौर के उत्ते माफी मंगी। माफी मंगण तो बाद थोड़े दिन बाद इन्हां ही ऑर्गेनाइजेशन, इन्हां सारे ग्रुप्स ने काला अफगाने नूं खड़ा किया, और जिसने लिखिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पता सी जब गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया बिक संचे हटवाणियां, फिर गुरु साहब ने बाणीए कोलों पतासे क्यों लए, जट कोलों गुड़ क्यों नहीं लै लिया। जिथे लिखिया गुरु कहते हो जी, गुरु साहब ने कहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो उत्थे 40 सिंह सीगे, 10 लाख की फौज सी, फिर 32 नूं ते गुरु साहब नूं घर भेज देना चाहिए सी।
मतलब ऐसियां वाहियात दलीलां जिन्हों दलीलां नहीं हुज्जतां कहा जाता है, पर जदों वो भी खत्म हो गया। दरअसल जिवें वो कहंदे एक बंदा किसी दुकान ते गया, कहंदा जी ये टीवी किन्ने दा? वो कहंदे भाई साहब नहीं बेचना। दूजे दिन फिर भेस बदल के गया, कहंदा टीवी किन्ने दा? कहंदे नहीं बेचना। वो फिर तीजे दिन को होर भेस बना के गया, वो कहंदा तैनूं 3 वारी कहा नहीं बेचना, तू मुड़ आ जांदा है। कहंदा तुहानूं किदां पता लगा कि मैं वही बंदा? कहंदे टीवी नहीं है, वाशिंग मशीन हैगी है। ये भेस बदल बदल के आणगे, एक खत्म होएगा दूजा आएगा, दूजा खत्म होएगा तीजा आएगा, तीजा खत्म होएगा चौथा आएगा। ये रक्त बीज राक्षस की तरह हैगे है, ये नहीं जे मुकने। तुसी अपनी स्ट्रैटेजी की बनानी है, किवें इन्हां नाल वरतना है, किवें इन्हां नूं जवाब देना है, ये तुहाडा पंथ दा काम है, विद्वानां दा काम है। जे गल कर रहे सी मैं जिन्हां दी जिहड़ियां दलीलां जिस पद्धर दियां दिंदे है, जिस लेवल दियां मैं दो किधरे बोलना चाहां, जिस गल करके ये सारा इन्हां नूं एक तीसरा होर सेंट्रल पॉइंट दर्शन सिंह मिलिया सी। उन्हें कहा की सी, प्रॉब्लम की सी, वो मैं जरूर किधरे बोलना चाहां, बाद जरूर तुहाडे नाल साझा करना चाहांगा। पर श्री दसम ग्रंथ साहिब खालसे दे न्यारेपन दा ग्रंथ है। जदों भी सिख उस नूं पढ़ेगा उस दे विच न्यारापन परपक होएगा। कुछ साल पहला एक लिखारी सन, मैं ना नहीं लेना चाहता क्योंकि चंगे सन, जीवन भी चंगा सी, पर पता नहीं कई बारी ऐसा हो जाता है वो किहड़ी लहर विच आके तुर जाते हैं। पर जे कर किधरे उन्होंने उसका इशू बनाया जाए फिर कई बारी वो होर परपक भी हो जाते हैं, पर उस तो बाद उस पासे गए नहीं। उन्होंने एक गल लिखी और पंथ दे किसी मैगजीन दे विच आई कि जे गुरु अर्जन देव जी दे वेले जदों गुरु ग्रंथ साहिब मुकम्मल हो गया, हरमंदर साहब बन गया, कीर्तन बन गया, सब कुछ हो गया, जे गुरु साहब गुरता जेड़े गुरुशिप है, गुरु साहिब दी परंपरा उत्थे समाप्त कर देंदे, उहदे बाद अज वर्गे पवाड़े नहीं सी पैणे। ये निशाना है शायद अज दे इन्हां लोकां दा भी। जेकर सारा कुछ सी फिर अकाल तख्त साहब दी की लोड़ पै गई? हर चीज मौजूद सी, कीर्तन भी सी, रागी भी सी, सारा कुछ सी, सेवा भी सी, हरमंदर साहब भी सी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं कीतियां जा ਸਕਦੀਆਂ, नहीं ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, नहीं ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੀ, पर अकाल तख्त साहब दे उत्ते तां किसी पतत और तनखाईए दी भेटा भी कबूल नहीं, वो मत्था भी नहीं टेक सकता, उसकी अरदास भी कबूल नहीं है। ये कोई मकसद सी गुरु साहब दा उन्हां परंपरावां नूं कायम करन दा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हरमंदर साहब विच नहीं कीतियां जा सकदियां, नहीं कीतियां गईयां, अकाल तख्त साहब दे उत्ते कीतियां गईयां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, किस तरीके दे नाल वो शब्दावली वर्त के खड़क सिंह और मुसलमान करैक्टर अजायब खान, गजब खान और सारे उस चित्रण कीते और दो तेरा बना के, और फिर ये जेड़ा सारा युद्ध वर्णन है, जेड़े लोग अज कहंदे हैं कि दसम ग्रंथ गुरु साहब ने एडा वड्डा किदां लिख दिता कि गुरु साहब दे जंगां युद्धां दे विच मशगूल रहे। गुरु साहब दा पहला युद्ध पंगाणी दा युद्ध है, पर श्री दसम ग्रंथ साहिब दे विच कृष्णा अवतार तक तकरीबन अद्धा दी श्री दसम ग्रंथ उस युद्ध तो 2 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। और उस दे विच दसिया जा रहा है कि आने वाले समय दे विच ये जेड़े लोग हन किस तरह मुकाबला करनगे, और वो बाद विच 2 साल बाद होया भी। एक आने वाले समय दी जिसनों डॉक्टर बलबीर सिंह जी कहते हैं दे लम्मी नज़र निहालीए, एक गुरु साहब की लम्मी नज़र सी। बहुत कमाल दी गल डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने लिखी है। वो कहते हैं कि जिथे अवतार का नाम आ गया
सानू खुरक होण लग पैंदी है, सानू इस एलर्जी तो बचण दी लोड़ है। उन्होंने एक कमाल दी गल कही, दरअसल दसम ग्रंथ दे विच भखदे होए अंगारे हन, भखदे होए अंगारे हन। सिखां ने अपनी अज्ञानता दी सवाह थल्ले उसनू दब के रखिया है। जिस दिन ये अज्ञानता दी सवाह हट गई, उस दिन ये भांबड़ ऐंटा मचेगा कि जिहड़ा खालसे दे न्यारेपन दा और गुरु गोबिंद सिंह साहब दी क्रांति दा वो सुपना मुकम्मल हो जाएगा। तुसी एक गल बड़े ध्यान नाल देखना, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कोई उन्होंने छोट नहीं दे रहा। RSS जेड़ी सिखां दी वखरी होंद नूं बिल्कुल नहीं मनदी, उन्हां दा निशाना बिल्कुल वही है जेड़ा दयानंद ने 1873 विच लिखिया सी। उन्हें वो सारा लिख के अखीर अपना निशाना कलमबंद किया है। वो कहता है इसलिए इनमें से जो लोग बुद्धिमान हैं, यानी कि जो कुछ सारा लिख के सिखां दे विचों जो बुद्धिमान है वो दुर्मत का प्रचार छोड़कर गुरमत का प्रचार छोड़कर वेद मत का प्रचार करें तो अच्छी बात है। वो मुड़ वापस जड़ा लियाना चाहता सी, पर तुसी RSS दीयां लिखतां दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बाणी दा कोई उल्लेख नहीं देखोगे। सारे दी सारियां कोटेशन गुरु ग्रंथ साहब दे विचों लैंदे आ, ओदे विचों नहीं लै सकदे, नहीं छाप सकदे। जिस वेले भावें वो कृष्ण अवतार दे विचों लै लिया जाए, भावें वो रामा अवतार दे विचों लै लिया जाए, जे रामा अवतार दी सारा वर्णन लिख के सारा जिक्र किया जाता है और जिस तरीके दे नाल कीता है, जिहड़ी शब्दावली है जिसनूं ये कहंदे हिंदू ग्रंथ है, उस दे विच वर्णन जदों आंदा है कि रामचंद्र जी दा कि जालिम जुल्फे अनूप जाकी कि जालिम सिया बाकी, कितनियां जुल्फां ओदियां कालियां नाग वर्गियां हन, किन्नियां सोहणियां हन कि जालिम शराब पीने, वो शराब किड्डी सोहनी पींदा है। और जिस तरीके दे नाल चार तरीके वरते गए जिन्हों असी बार बार अज जिक्र करते हैं, साम दाम दंड भेद दसम ग्रंथ दे विच लिखिया है। रामचंद्र ने वो चारों तरीके वरत के राम राज कायम किया, जिन्हों अज हर स्टेज तो निंदिया जाता है कि ये चार तरीके राज दे चंगे नहीं। दसम ग्रंथ विच लिखिया है वो चारों तरीके राम राज दे विच वरते गए, साम दाम और दंड और भेद दे। सारी रामा अवतार दी कथा है और मैं सिर्फ एक वनगी मात्र तुहानू उहदी शब्दावली की है, उहदे विच स्तुति हो सकती है, उस्तत हो सकती है, स्तुति नहीं। उस्तत और स्तुति दे विच बड़ा फर्क है। आज जे कोई ईरान इराक वार दा जिक्र करे, वर्ल्ड वार दा जिक्र करे, किसी बहादुरी दा जिक्र करे, उहदी उस्तत करे, वो वखरी गल है। स्तुति और आराधना बिल्कुल होर है, वो एक तो सिवा किसी होर दी नहीं हो सकती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਔਰ ਮੰਦੋਦਰੀ ਦਾ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, हैरान ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ हैरान ਹਨ ਕਿ इतनी कमाल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। इस तो वड्डी साड़ी मुफलिसी गरीबी और हिकारत की हो सकती है। पर वो पोइट्री दे पक्ष तो भी इतनी कमाल दी पोइट्री है, जे कविता दे पक्षों भी वेख्या जाए, उहदे विच लिखिया है रावण दी वोटी उसनूं कहंदी है कि तू दे दे उसदी जनानी वापस, तू क्यों रखी है। वो कहंदा है चौर चंद्रंग करंग छत्र सूरज धरंग वेद ब्रह्मा ररंग द्वार मेरे, पाक पावन करण नीर बरणंग बरण जच विद्या धरंग कीन चेहरे, चंद सूरज जाके तप्त रसोई। बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब दी तुकां दा अनुवाद है। वो कहती है सूरबीरा सजे घोर बाजे बजे भाज कंता सुने राम आए। देखो किवें शब्दावली चेंज होंदी है, किवें शाब्दिक चित्रण किया जाता है। जदों रावण ने गल करनी है तो कितने कमाल दे नाल उसका वर्णन उहदे करैक्टर विच लिया के, ते जे अगर मंदोदरी कह रही है उहदा चित्रण किया जाता है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰਾ ਸਜੇ ਘੋਰ ਬਾਜੇ ਵਜੇ ਭਾਜ ਕੰਤਾ ਸੁਨੇ ਰਾਮ ਆਏ ਬਲ ਮਾਰਿਓ ਬਲੀ ਸਿੰਧ ਪਾਟਿਓ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸੋਈ ਕਹਾਏ ਵਿਆਦ ਜੀਤਿਓ ਜਿਨੇ ਜੰਬ ਮਾਰਿਓ ਉਹਨੇ ਤਾਹੀ ਸੋ ਬੈਰ ਕੈਸੇ ਰਚਾਏ ਦੇ ਮਿਲੋ ਜਾਨਕੀ दे मिलो जानकी दे दे उदी जानकी वापस मिल ले उन्होंने दे मिलो जानकी बात है सियान की चाम के दाम काहे चलाए क्यों चमड़े दे सिक्के चलाई जाना तुसी पोइट्री देखो बाकी छड़ दियो। उस वेले फिर रावण अपने रूप विच आ गया कहंदा है मंदोदरी नूं बाबरी रांड क्या भांड बातें बके पागल जनानी की बकवास करी जा रही बाबरी रांड क्या भांड बातें बके रंग से राम का छोड़ रासा काटे हो बांस दे बान बाजी करी देखियो आज ताके तुमासा प्यो ने उसनू बनवास दे दिता है घरों कट दिता है जंगल विच घूम रहा है कट हो बांस दे बान बाजी करी देखियो आज ताको तमाशा 20 बाहंग धरंग शीस दसंग सिरंग सैन समूह है संग मेरे बाज जह है कहां बाट पै है वहां मारे हो बाज जैसे बटेरे इदा रगड़ागा जिवें बाज बटेरे नू रगड़दा हुंदा है। कविता के पक्षों भी उन्हां चीज़ां नूं मगर सारा रामा अवतार लिख के कमाल दी रचना है अखीर दे विच कंप्लीट किथे हुंदा है सारी रचना दा अंत है राम कथा जुग जुग अटाले कथा जुग जुग अटाले नहीं मुकनी भारतीय साहित्य चों नहीं मुक सकती एशिया के साहित्य चों नहीं मुक सकती मलेशिया दूजे ते इंडोनेशिया सारी जगह बर्मा वगैरह है एक कथा रहनी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच जिन्नी देर है चौगिरद हमारे राम का गुरमुख राम जिथे लिखे राम गयो रावण गयो जिथे लिखे मूर्ख रावण लिखे राम कथा नहीं मिटनी पर उसनू साधन वरतदियां श्री दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे हैं ये जिहड़ी कथा दे विच साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद ये विच साध कौन है असाध कौन है ये विवाद का विषय मेरा सब्जेक्ट नहीं है। साध असाध जानो नहीं बात सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद उस तो बाद है सवैया पाए गए जबते तुमरे तबते को आंख तेरे नहीं आन्यो राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो ये है ओदा प्रयोजन ये है ओदा मकसद उन्हां चीज़ां नूं साधन दे तौर दे उत्ते और जिवें एक देखिया सी छोटा जिहा कहंदा मास्टर ने पूछया बच्चे नूं कहंदा तेरे कोल 5 अंब होण तैनूं 4 होर दे दियां तेरे को किन्ने हो जाणगे और दूजे ने कोणी मार के क्या कहंदा देखी अंबां दे लालच हिसाब पढ़ाई जांदे। सो ये गुरु साहब ने उन्हां नूं ओह चीज़ां दिखा के उन्हां दे राहीं जे तुसीं ये रामा अवतार पढ़ लोगे जे तुसीं ये कृष्ण अवतार पढ़ लोगे तुसीं उन्हां नूं अगर ये पढ़ा दो ये तुहाडी बड़ा परोपकार होएगा इस देश दे उत्ते अपने आप दे उत्ते भी बिल्कुल इसे तरीके दे नाल। हुण सब तो वड्डी गल जिवें डॉक्टर साहब ने कीती सी काल काल पुरख एक लफज है असी आम तौर ते भुलेखे विच हमेशा गलत लफज पढ़ जाते हाँ असी पढ़ जाते हाँ खालसा अकाल पुरख की फौज नहीं है सरबलोक ग्रंथ साहब दे विच खालसा काल पुरख की फौज है। क्यों काल पुरख है हिंदू मैथोलॉजी दे विच बनाण वाला पालन वाला नाश करन वाला जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर GOD वखरा वखरा है पर इत्थे इक्को ही है दो नहीं है हर बिन कोई को मार जिवाल न साके इक्को बनाण वाला जिन तुम भेजे तिने बुलाओ सुख सहज सेती कर आओ इक्को भेजण वाला है इक्को बनाण वाला है। हुण गुरु साहब जिस वेले दा वर्णन करते हैं केते कछ मच केते उनको करत पछ केते अछ वछ होए सुपछ उठ जाएंगे केते नब बीच अछ पछ को करेंगे पछ केतक बर्दाश्त होए बचाए खाए जाएंगे जल कहां थल कहां गगन के कौन कहां काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। कितनी ऊंचाई है कितनी बुलंदी है। साहिबजादे शहीद हो गए पिताजी शहीद हो गए माताजी शहीद हो गए अकाल पुरख नूं लिख रहे हैं। 2 गुरु साहब ने खत लिखे हैं एक अकाल पुरख नूं लिखिया है एक उन्होंने औरंगजेब नूं लिखिया है वक़्त दे हाकम नूं जफरनामा लिखिया है अकाल पुरख नूं अर्जनामा या बेनती चौपाई लिखी है। ये 2 चिट्ठियां हैं जिहड़ियां श्री दसम ग्रंथ साहिब दियां हैं। जदों औरंगजेब नूं चिट्ठी लिख रहे हैं उसनूं कित्थों शुरू करते हैं
पोइट्री दा कमाल है। आम तौर दे उत्ते जदों पोइट्री दी रचना हुंदी है अखीरली तुकबंदी मिलाई जाती है, पर इत्थे गुरु साहब इक्को ही अखर वरतदे हन। उन्हां दी कलम भाई कान सिंह लिखदे हन, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ना तो अपनी किरपान सुकण दिती ते ना ही अपनी कलम सुकण दिती। ये दो चीज़ां गुरु गोबिंद सिंह साहब दियां, ना उन्हां दी किरपान सुक्की है ना उन्हां दी कलम सुक्की है। औरंगजेब नूं जदों लिखदे हन सब कुछ दुनियावी तौर दे उत्ते नहीं है, की कह रहे हन, कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़ुक रिहाकुन रहीम। कमाले करामात कायम करीम, ओ वाहिगुरु मेहरा करन वाला, बख्शिशा करन वाला, रजा बख्शण वाला, ओ सारा कुछ नियामतां बख्शण वाला। इतना अकाल पुरख दे उत्ते भरोसा, उसदे नाल जोड़न लई, उस अपना आप सब कुछ वार देण दे लई, अपना सब कुछ जज़ब कर देण दे लई उन्हां बारे जदों कोई दूसरे बाहर दे लिखदे हन, उन्हां दी शरधा, उन्हां दी ओ जिहड़ी चीज़ है उसनूं देखण दी लोड़ है। जदों बरकत उन्हां दे बारे लिखदा है, बरकत राम लिखदा है, तो ओ साहिबजादियां दा जिक्र करदियां कितना भावुक हो जाता है। रात पिछों जो आई तत्ती, ओ खूनी प्रभात ना पुछो, बुरज च बैठी बुढ़ी ठेरी, किद्दां गुजरी मात ना पुछो, दशमेश दे दिक्के लाडलियां दी किद्दां चढ़ी बरात ना पुछो, हिण हिण करके नीला रोया, बाज दे कुछ जज्बात ना पुछो, कलम मेरी नू कांबा छिड़दा, अगों दे हालात ना पुछो, चिड़ियां कावी छम छम रोए, बंदे दी तां बात ना पुछो। और जिस वेले एक होर ब्राह्मण कवि लिखदा है प्रकाश शिमलवी, ओ गुरु साहब दा वर्णन करदियां कहंदा है कि ओ अजब सी, ओ बचित्र गुरु सी, उन्हां दा सब कुछ बचित्र है, उन्हां दा बाज बचित्र है, तीर बचित्र है, उन्हां दा हाथी बचित्र है, उन्हां दा हर चीज बचित्र, गुरु दी हर चीज बचित्र है। उसनूं असीं किवें नापांगे? ओ कहंदा है सरहंद चो सुनेहा मिलिया कि लाल टुर गए, दोवें शहीद हो गए ने नौ निहाल टुर गए, सूबे ने कंध अंदर दोवें नपीड़ दिते, कोमल शरीर इट्टां दे विच पीड़ दिते। सुन के गल सारी ओ मुस्कुरा के उठिया, उस बादशाह ने नूरे दे कोल आके पुछया, तू रूबरू सै उत्थे, कोई गल ना लुकाई ते साफ साफ दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई हिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कड्डी, लाला ने किधरे कुच्ची, कोई साह ते ना कड्डी, तेसी दे नाल लगी, जद सट सी करारी, मेरे फतेह ने उची को चीख ते ना मारी। एक कहण दा भी अंदाज वखरा सी, जो उसने बजाया वो साज वखरा सी। उस गुरु कलगीधर पिता बारे ये लफज वर्त देने, इस तरह दे लफज वर्त देने, ऐसी शब्दावली वर्त देनी। और मैं अपना फर्ज पूरा करांगा, क्योंकि इंसान गलतियां दा पुतला हुंदियां, पर जे उस तो बाद उसनूं जारी रखता है, ये उस तो वड्डा गुनाह है। दर्शन सिंह दा जिक्र आया सी, की होया की सी। मैं पब्लिकली खड़ा, उन्हां दियां उसकी लिखत भी है, उन्हां दे साथियां ने, गुरतेज ने उहदी किताब विच भी वर्बटम भी छाप दिती है, और ये रिकॉर्ड दे उत्ते है, क्योंकि सारी जगह रिकॉर्ड भी हो रहे। जो उस शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच जिसनों अश्लील कह रहा है, जिसनों मंदा कह रहा है, छोटे छोटे बच्चियां नूं नाल बिठा के, जिन्हां दी अजे दाड़ियां नहीं फुटियां, निक्के निक्के बच्चियां नूं तबले और वाजे दे उत्ते बिठा के, और फिर वो जिहड़ी कहानी सुना रहा है और मुस्कुरा के अपनी दाढ़ी पकड़ के घुमा रहा है, और पूरा ड्रामा करके, और कह की रहा है कि अद्धी रात नूं गुरु गोबिंद अनूप कौर दा जिक्र कर रहे हैं। अद्धी रात नूं सवाल इन्ना है, सिर्फ अगर जे किधरे सिर्फ इस चीज को सम अप करने लई, जे अगर ओ, क्योंकि बार बार अज भी कह रहे हैं कि दसम ग्रंथ दे विच है, इस चैनल राही अगर दसम ग्रंथ साहब दा पन्ना श्लोक दस देन, ओदे बाद ओ बरी है, पर नहीं तो यह बहुत वड्डी निंदा है। और उसको जारी रखना, और उसके नाल जेड़े व्यक्ति तुर रहे हैं उन्हां दे बारे की कहा जा सकता है। रह गई गल एक छोटा जिहा, इन्हां ने डॉक्टर साहब ने भी हवाले दिते सी कि जेड़ा बंदा
जिस चीज़ का प्रोफैशन होए, माहिर होए, उसनों वो चीज़ शोभदी है, वो जरूर करे। पर जेकर कोई ऐसे लफज, ऐसिया चीज़ां बना के दसदा है, एक चिट्ठी आई तुहाडे इत्थों लोकल ही सज्जन है जिहड़े बहुत ज़्यादा चिट्ठियां पाना शौक है उन्होंने लिखिया जी कि तुसी सानू ये दसो कि दसम ग्रंथ दे विच जिक्र क्यों नहीं है इहदा खालसे दी सिरजना दा। ये दर्शन सिंह ने भी कई बार किया और इस शख्स ने भी किया। उन्होंने जवाब दिता, तुसी एक जवाब दे दो, गुरु ग्रंथ साहिब विच ब्लू स्टार का जिक्र क्यों नहीं है? और जेड़ी ग्रंथ की रचना उस तो किन्ने साल पहले हो गई, कुछ थोड़ी तो सोच लो। मैं सिर्फ एक होर अम्यूजिंग कह लो, उन्होंने एक लाइन लिखी है कि दसम ग्रंथ जेड़ा है इहदा रचन वाला आत्मा राम है। ये आत्मा राम है इहदा लिखण वाला, और ये लिखण वाले हैं डॉक्टर जसबीर सिंह मान। और हवाला केड़ा दे रहे हैं? दसम ग्रंथ चो बड़ी बड़ी खोज हुई है कि उहदे विच अकाल उस्तत चो एक लफज आया है, एक समय श्री आत्मा उचरियो मत्स्यो बैन, सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद बैन। एक समय श्री आत्मा उचरियो मत्स्यो बैन, सो इस तो साबित होता है आत्मा राम का लिखा होया। हुण जे इहनूं रिसर्च और ऐसे बंदियां नूं तुसीं डॉक्टर साहब के मुकाबले के उत्ते खड़ा करके इन्होंने कहो जी बहस कर लो, तो उसका की जवाब दिता जा सकता है, की हो सकता है? इस तरह का फिर गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आया है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी का गुरमुख मन समझाइए आत्मा राम विचार। तो फिर इसनों की कहा जा सकता है? तो मेरा ख्याल है मेरा समा भी मैं ज्यादा ले लिया, ते ਜਿਹੜਾ जिन्ने क मैं कहने चाहता सी ते अखीर दे विच मैं जरूर एक लफज जिहड़ा है उस नाल, क्योंकि बहुत कुछ है कहने नूं, मन दे विच भी है और मटीरियल भी है, पर समय की बंदिश विच रहना पहले ही बहुत हो गया है। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कोल दुनियावी तौर ते कोई चीज़ नहीं सी, जदों कुछ भी साजो समान नहीं सी, उस वेले बिहारी कवि गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सन्मुख हाजिर होया। उसने आके एक अरदास कीती सी, असी गुरु कलगीधर पिता दे चरना च अरदास करिए। उसने कहा सी, चादर मैली साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे, मैं केड़ा केड़ा धोवां, दागां दी कोई कीमत नहीं, मैं क्यों कर हच्छी होवां, श्री साहब मैनू दर्शन देवो, मैं सच्चे साबण धोवां। सो ये लफज हैं, इन्ने शब्द प्रवान करने। कोई भी गुरमत के अनुसार किसी गल दे कोई भुल हो गई होए, खिमा दा जाचक हाँ, पर असी गुरबाणी और गुरु एक कोई लफज दे पर्यावाची हैं, इन्हां च कोई फर्क नहीं है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है। सिख वो है जिहड़ा 10 गुरु साहिबान की बाणी ते निश्चा रखता है। सिख रहत मर्यादा विच गुरु ग्रंथ साहिब अते 10 गुरु साहिबान की बाणी की कथा हो सकती है, 10 गुरु साहिबान की बाणी का कीर्तन हो सकता है। जिहड़ा बाणी तो बाणी मनण नूं इनकार कर दवे वो सिख ही नहीं, ते तुसी गैर सिख नहीं बल्कि गैर सिख भी कहना ये गलत है। किसी सिख विरोधी दे नाल धार्मिक विचार करनी, ये मेरा ख्याल है कि खुद अपने आप में बड़ी वड्डी अवज्ञा होगी। वाहिगुरू जी का खालसा।